अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? यकीन जाने कभी-कभी कुछ ऐसे वाक़यात जो है वो देखने को मिलते हैं जिनको देख के बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ भी होती है। दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि ये क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है। फिर हम जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर जो है वो मुसीबतें हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ताला के अज़ाब आ रहे हैं। अगर अल्लाह ताला की मुसीबतें हमारे ऊपर ना आएँ तो फिर और क्या आएँ, हम लोग हैं भी इसी काबिल। अभी चंद दिन पहले जो है वो साहिवाल का वाक़या, जैसे कि आप जानते हैं अमूमन जो है वो शादियाँ वगैरह होती हैं। जब शादियाँ होती हैं तो लोग पहले वहाँ पे बुकिंग करते हैं, यानी कि मैरिज हॉल में, मार्की में। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक फैमिली ने वहाँ पे जो है वो मार्की को बुक किया, यानी कि वहाँ पे शादी के लिए, खाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे दुल्हनें अमूमन जो है वहाँ पे तैयार की जाती हैं और मोस्टली जो है वो अपनी ड्रेसिंग भी वहीं पे जो है वो चेंज करती हैं। लेकिन जब वहाँ पे जो है वो दुल्हन वहाँ पे यानी कि अंदर रूम में अपने ड्रेस को चेंज कर रही थी, तो लेकिन वहाँ पे जो वो मार्की वाले थे उन्होंने अंदर जो है वो खुफिया कैमरा लगाया हुआ था, जहाँ पे दुल्हनें वहाँ पे आके तैयार होती हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब दुल्हन अपना जब वहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही थी, तो वो लोग जो मैनेजर था इस यानी कि मार्की का या जो भी इसका ओनर था, वो वहाँ पे रूम में देख के लाइव ये चीज़ देख रहे थे कि दुल्हन अपने कपड़े जो है वो कैसे चेंज कर रही है। इस सारी सिचुएशन को वो बराह रास्त लाइव देख रहे थे। तो जब वहाँ पे उनको डाउट हुआ, जो इस दुल्हन के जो घरवाले थे, उनके जो अहले खाना थे, उनको वहाँ पे किसी ने यानी कि इन्फॉर्म किया या किसी ने बताया, तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है वो पुलिस को इत्तला दी। तो पुलिस फ़ौरी तौर पे जो है वो चंद ही लम्हों बाद वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे जाते ही उन्होंने जो है वो उसको अरेस्ट किया, उनके जो मैनेजर थे मार्की के और उनके जो ओनर थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये कहना था, पुलिस का भी इसके बाद जब स्टेटमेंट आई, उनका ये कहना था कि इन लोगों को जो है वो कानून के मुताबिक इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी। यकीनन इन लोगों ने जो भी काम किया वो इंतहाई ज़्यादा क़ानूना काम है, इंतहाई ज़्यादा जो है वो एक गलत काम इन लोगों ने किया, जिसकी सज़ा यकीनन इनको जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे मार्की में जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वो मैरिज हॉल वहाँ पे बुक करते हैं अपनी शादी के फंक्शंस के लिए। तो अगर ये हमारी मार्की में, अगर हमारे ये शादी हाल्स में अगर ये ट्रेंड जो है वो चलने लग गया, तो आप बताएँ कि वहाँ पे किसकी इज़्ज़त वहाँ पे महफूज़ रहेगी। तो अगर उन लोगों ने वहाँ पे उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उनकी सारी सिचुएशन उनके सामने आ गई, तो कल यही लोग जो है इनको ब्लैकमेल करेंगे। तो यहाँ पे सोचने की बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जो लोग वहाँ पे फंक्शन वगैरह बुक करते हैं, जो यानी कि शादी वहाँ पे यानी कि इस चीज़ का फंक्शन वहाँ पे अरेंज करते हैं, उनके जो अहल-ए-ख़ाना होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसी सिचुएशन को पहले, अगर आप किसी भी जगह पे जो है वो कोई भी जगह बुक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज़ वेरीफ़ाई करें, इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि जहाँ पे आप बुकिंग करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे वो चीज़ है। ये तो ना हो कि वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको फ़ेस करने को मिले, कल आपकी इज़्ज़त जो है वो नीलाम होती रहे। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम यकीनन जो है वो हमें इनका ख़्याल रखना चाहिए। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाते भी हैं वहाँ पे, तो मैं ये कहता हूँ कि चलें ठीक है, वहाँ पे शादी के फंक्शन्स वग़ैरह तो होते हैं, इट्स नो डाउट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दुल्हन का वहाँ पे तैयार होना कोई ज़रूरी तो नहीं है। दुल्हन तो जो है वो अपने घर से भी तैयार होके वहाँ पे आ सकती है। लेकिन वहाँ पे अगर ना भी तैयार होगी तो क्या होगा? लेकिन अगर हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ़ एक मार्की को वहाँ पे जो है वो पकड़ा गया है। हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो मार्की में ये सिचुएशन चल रही हो, और भी बहुत सारे मैरिज हॉल में ये सिस्टम चल रहा हो, तो हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन खुदारा अपनी इज़्ज़त का जो है वो ख़्याल किया करें। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग किन कामों के ऊपर लगे हुए हैं। फिर यही लोग जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जाके जो है वो, फिर हम कहते हैं जी हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के जो हालात अच्छे नहीं चल रहे। जब हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जब हम इस तरह के काम कर रहे हैं, तो हमारे हालात कैसे ठीक होंगे? हम दुनिया में, जैसे कि आप जानते हैं, मुसलमान इस वक़्त यकीन जाने पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ज़लील हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। अगर हमारे कामों को देखा जाए, हमारे अमल को देखा जाए, हमारे प्रैक्टिकली एक्शन को देखा जाए, तो हमें, मेरे ख़्याल में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिससे लगता हो कि हम मुसलमान हैं। जो जहान की बेईमानी है तो हम लोग करते हैं। करप्ट यानी कि हम लोग हैं। जो जहान की करप्शन है, रिश्वतखोरी है, सूद है, बेईमानी है, नाइंसाफ़ी है, ज़ुल्म और ज़्यादती है, एक-एक चीज़ को अगर आप उठा लें, तो वो काम हम करते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक जो वो, जैसा कि आप जानते हैं ग्वाले वगैरह दूध बेचते हैं, तो वहाँ पे एक कूलर पड़ा हुआ था पानी का, वहाँ से गिलास भर-भर के वो पानी की टैंकी, यानी कि दूध वाली टैंकी में डाल रहा था। आप अंदाज़ा लगाएँ कि यही शख़्स जाके वहाँ पे दूध बेचेगा और उससे पैसे लेगा। फिर यही बंदा जुम्मे वाले दिन जाके जुम्मा पढ़ेगा, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि या अल्लाह हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, उनको आप हिदायत दें। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झाँक पा रहे? हमने जो है वो सिर्फ़ अपने आप को छोड़ के लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी है। हम ये नहीं देखते कि हमारा जो है वो खुद का स्टेटस क्या है। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, इस मुल्क के हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। हम सिर्फ़ यही हर वक़्त रोना रोते रहते हैं मुल्क के हालात का। मुल्क के हालात नहीं बदलने वाले, मुल्क के हालात हमारे सियासतदान नहीं बदलेंगे।
ये हालात हमें खुद को बदलना पड़ेंगे, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सारी सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। बट एनीवे मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।